हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आयोजित होने वाली पीएचडी की, जो कि रेगुलर मोड पे होने वाली है। रेगुलर मोड में आप यहाँ पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो तरीक़ों से यहाँ आप पीएचडी कर सकते हैं। एक होती है यहाँ फुल टाइम, ठीक है, और दूसरी जो है यहाँ पार्ट टाइम पीएचडी होती है। बट इनमें मेन बात यह है कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों में ही जो है आपको रेगुलर मोड की ही उपाधि प्राप्त होती है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि इस पीएचडी कार्यक्रम के लिए, ठीक है, आवश्यक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि इस पीएचडी कार्यक्रम में कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, हमारे लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ प्रवेश संबंधित नियम क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ हिंदी में 2 पोस्ट आई हुई है पीएचडी के लिए, मनोविज्ञान में 2 पोस्ट है, प्रबंधन विषय में 3 पोस्ट है, शिक्षा विषय में 6 पोस्ट है, समाजशास्त्र में 4 पोस्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 पोस्ट आई हुई है और वाणिज्य संकाय के अंतर्गत पीएचडी की 4 पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे इतनी सीटें रिक्त हैं विभिन्न विषयों के अंतर्गत। इन सीटों में परिवर्तन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे ही पुराने स्टूडेंट्स पीएचडी कर लेंगे तो उनकी सीट रिक्त होने पर यहाँ पे इनको फिर से मौका मिलेगा। की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा और अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि आपको जिस विषय में पीएचडी करना है उसमें कम से कम 55% अंक के साथ, या फिर अगर वहाँ पे ग्रेडिंग प्रणाली है तो ग्रेडिंग प्रणाली में बी ग्रेड के साथ आपको आपकी स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आपको या तो 55% या उससे अधिक हो, या फिर बी ग्रेड में आपने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की है। जैसे कि आप अगर हिंदी में करते हैं तो आपको एमए हिंदी में 55% अंक के साथ, मैनेजमेंट में करते हैं तो एमबीए में 55% के साथ 3 सीटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1991 या उससे पूर्व अगर मास्टर डिग्री प्राप्त की हुई है उन्होंने, तो वो केवल 55% के स्थान पर 5% की छूट मिलते हुए वह 50% में भी अगर परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो वो भी इस पीएचडी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पीएचडी पाठ्यक्रम की अवधि यहाँ कितनी होने वाली है। तो यूजीसी के नियम के अनुसार आपको जो है पीएचडी पास करने के लिए कम से कम यहाँ पे मिनिमम 3 साल आपको समय लगेगा, या फिर 3 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको अधिकतर 6 वर्ष तक की इसमें समय मिलता है कि आप अपना पीएचडी कार्य 3 से लेकर 6 वर्ष के भीतर तक आप सबमिट कर सकें। साथ ही यहाँ सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो विनिमय हैं उसके आधार पर अध्यादेश 2 के खंड 10 में विनिमय के आधार पर इसके समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन से आप पीएचडी को अपना पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे कि इसकी यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो अप्लाई करने के लिए जो भी विद्यार्थियों ने अप्लाई करेंगे उनको 55% अंक के साथ अगर उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की है तो उन्हें यहाँ पर अप्लाई करने के पश्चात एक एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसे कहा जाता है
प्री पीएचडी एग्ज़ाम, ठीक है, प्री पीएचडी एग्ज़ाम आपको यहाँ पर देना होगा। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट सेट या नेट जेआरएफ संबंधित योग्यता हासिल की हुई है, तो उनको इस एग्ज़ाम से, प्री पीएचडी एग्ज़ाम से उन्हें छूट मिलेगी। अर्थात कि वे इस एग्ज़ाम को नहीं लिखेंगे, वे डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे साक्षात्कार के लिए या मौखिक परीक्षा के लिए। जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा या यूजीसी सीएसआईआर नेट की परीक्षा, जेआरएफ सेट की परीक्षा अगर उन्होंने उत्तीर्ण की है, तो उनको प्री पीएचडी एग्ज़ाम से एग्जम्पशन मिलेगा। अर्थात कि वे डायरेक्टली साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के लिए वे जो है उपस्थित हो सकेंगे। साथ ही एमफिल उत्तीर्ण छात्रों को भी यहाँ पर यूजीसी के नियम के अनुसार इस एग्ज़ाम से एग्जम्पशन मिलेगा, अर्थात वे भी डायरेक्टली साक्षात्कार दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि यहाँ जो आपके अप्लाई करने के बाद और प्री पीएचडी एग्ज़ाम पास करने के बाद, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब उन्हें जो साक्षात्कार होगा जो कि डीआरसी के सामने होता है, उसके लिए क्या क्या अनिवार्य योग्यता चाहिए या किस तरीके से वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं या कैसे उनका सिलेक्शन होगा, इन सब के संबंध में मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगी। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें।